नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस रिपोर्टर में आपका स्वागत है। देश में पहली बार मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जहां धार्मिक ग्रंथ गीता को लेकर प्रतियोगिता होने वाली है, जहां प्रदेश सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग को आदेश भी दे दिए हैं। देश में मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जहां गीता जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जाएगी। जी हां, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देश दिए हैं कि मध्य प्रदेश में गीता जयंती बड़े धूमधाम से मनाया जाए। हालांकि इसके पहले भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कई धार्मिक त्योहारों को लेकर बड़ी घोषणा की थी कि मध्य प्रदेश में जो धार्मिक त्योहार हैं बड़े धूमधाम से मनाए जाएंगे, मगर कांग्रेस अब पूरे मामले को लेकर सरकार पर आरोप लगा रही है और गीता जयंती मनाने के पहले ही प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि धार्मिक त्योहारों का सहारा बीजेपी सरकार लेती दिखाई दे रही है। जन्माष्टमी का पावन त्योहार धूमधाम से मनाने के बाद अब मध्य प्रदेश में धार्मिक ग्रंथ गीता की प्रतियोगिता होने वाली है, जिसको लेकर कांग्रेस सरकार के ऊपर तमाम सवाल खड़े करते दिखाई दे रही है। अब देखना होगा कि धार्मिक ग्रंथ गीता की प्रतियोगिता किस प्रकार से सरकार आयोजित कराती है। कैमरामैन अमित के साथ विवेक राणा, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। नवंबर माह के मध्य से ही तराई इलाकों में ठंडक की दस्तक शुरू हो गई है। यहाँ ठंडक के साथ कोहरा भी शुरू हो गया है और कोहरे ने सड़क हादसों को बढ़ा दिया है। बहराइच के अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुए सड़क हादसे में 7 लोग घायल हो चुके हैं। तराई इलाके बहराइच में अब कोहरे की दस्तक शुरू हो चुकी है। यहाँ सुबह विजिबिलिटी कम होने के कारण सड़क हादसों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आज बहराइच के अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुए सड़क हादसों में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए बहराइच मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। तराई इलाका होने के कारण यहाँ नवंबर माह के मध्य से ही कोहरे ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम होने की वजह से सड़क हादसों में इजाफा हुआ है। वहीं घायल लोगों का इलाज बहराइच मेडिकल कॉलेज में चल रहा है, जिसमें से 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। तारिक अहमद, एक्सप्रेस रिपोर्टर, बहराइच। तौर पर कहना है किसानों का, अधिकारियों का इस ओर ध्यान नहीं है। शिवनी मालवा से एक्सप्रेस रिपोर्टर वीरेंद्र। शिवनी मालवा में नहरों का पानी खेतों में भराने से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। नहर के पानी को लेकर किसानों ने अधिकारियों से भी शिकायत की, परंतु किसानों की सुनने वाला कोई नहीं। किसानों का कहना है कि समय पर नहरों की सफाई नहीं होने से परेशानी आ रही है। नहर माइनर से ओवर पानी बह रहा है। नहरों की पुलियाओं की दीवारें टूटी पड़ी हैं, गेट भी नहीं है। नहरों की सफाई नहीं होने से खेतों में पानी भराया। किसानों का कहना है कि साफ सफाई नहीं हुई है, ना ही खुदाई हुई है। नहरों के ऊपर से पानी जा रहा है, जगह जगह नहर टूटी है, पुलिया के गेट टूटे पड़े हैं, तो पानी कम ज्यादा हो ही नहीं सकता। फिक्स चल रहा है। अधिकारी इस संबंध में सुनते ही नहीं है। खेतों में डबल पानी चल रहा है। कब पलेवा होगा, कब बतर आएगी और कब बोनी करेंगे। प्रतिवर्ष अधिकारियों द्वारा वादे तो किए जाते हैं, किसानों को कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी, परंतु किसानों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। समस्या बढ़ती ही जा रही है। सरकार द्वारा लाखों रुपए खर्च कर नहरों का पानी टेल तक पहुंचाने, किसानों की हर समस्या को हल कराने का प्रयास किया जाता है, परंतु किसानों की समस्या कम नहीं हो रही है। इस ओर अधिकारियों और कर्मचारियों का ध्यान नहीं है। पानी तो छोड़ा गया है, लेकिन कुछ खेतों में पानी भरा रहा है। इतनी ओवर चल रही है नहर कि किसान परेशान है। किसानों ने कई बार अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। कांकेर नारायणपुर सीमावर्ती इलाके में जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ सुबह से जारी है, जिसमें हमारे जवानों ने 5 नक्सलियों को मार गिराया है। इस मुठभेड़ में हमारे 2 जवान भी सामान्य रूप से घायल हुए। बस्तर में सुरक्षा बलों को फिर एक बड़ी कामयाबी मिली है। उत्तर अबुझमाड़ के क्षेत्र में पुलिस और नक्सली मुठभेड़ में हमारे जवानों ने 5 नक्सलियों को मार गिराया है। वहीं 2 जवान घायल भी हुए हैं, जिन्हें एयरलिफ्ट करके रायपुर लाया गया। सर्चिंग में अब तक 5 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। इस मुठभेड़ में 2 जवान कांस्टेबल हीरामन यादव, जिनकी आयु 23 वर्ष है, और हेड कांस्टेबल खिलेश्वर गावड़े, जिनकी आयु
35 वर्ष है। ये दोनों घायल हुए हैं। दोनों घायल जवानों के बेहतर इलाज के लिए रायपुर के निजी अस्पताल में भर्ती किया है, जिनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। बता दें कि सुबह 6 बजे से पुलिस जवान और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई और अभी तक अभियान जारी है। रुक रुक कर फायरिंग जो है वह की जा रही है। नक्सलियों के मार गिराए जाने की संख्या और बढ़ सकती है। बस्तर को नक्सल मुक्त करने की ओर सुरक्षा जवानों की ये बड़ी कार्रवाई की गई है। लगातार ये कार्रवाई की जा रही है ताकि मार्च 2026 जिसमें डेडलाइन दिए गए हैं सरकार की ओर से, इसी रणनीति के तहत कार्य किए जा रहे हैं। और ये बड़ी कार्रवाई फिर से एक बार देखने को मिली, जिसमें 5 नक्सलियों को मार गिराया। इस घटना में बड़ी मात्रा में हथियार भी जब्त किए हैं। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए रायपुर से गोपी कृष्ण साहू। महाराष्ट्र के एक गांव के बुजुर्ग का अपहरण कर उसकी हत्या कर फरार हो रहे 2 आरोपियों को जबलपुर रेल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनको गिरफ्तार करने के लिए रेल पुलिस को रेलवे प्लेटफॉर्म को पुलिस छावनी में तब्दील करना पड़ा और गोदान एक्सप्रेस की तलाशी लेना पड़ी। महाराष्ट्र के पुणे के एक गांव में रहने वाले बुजुर्ग का अपहरण कर उसकी हत्या कर फरार हो रहे शुभम सोनवने और मिलिंद थोरक को रेल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। महाराष्ट्र पुलिस ने इस बात की जानकारी मध्य प्रदेश रेल पुलिस को दी थी। जबलपुर रेल पुलिस को जैसे ही ये सूचना मिली, जबलपुर पुलिस ने तुरंत ही रेलवे प्लेटफॉर्म को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया और जैसे ही गोदान एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पर लगी, तुरंत उसमें सर्च अभियान चलाया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों शातिर अपराधी बिहार भागने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। अरविंद दुबे, एक्सप्रेस रिपोर्टर, जबलपुर। धामनोद पुलिस ने गांजा लेकर भाग रहे गांजा तस्कर को किया गिरफ्तार। 2 किलो गांजा किया बरामद। धामनोद थाना पुलिस ने उप निरीक्षक विजय वास्केले के नेतृत्व में भ्रमण करते हुए महेश्वर फाटे पहुंची, जहां मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर टीम ने एबी रोड अंडरपास पुलिया के नीचे एक व्यक्ति सफेद थैली में अवैध गांजा बेचने के लिए खड़ा है। बताए गए स्थान पर पहुंचे तो देखा कि एक व्यक्ति थैली लेकर खड़ा हुआ था। जैसे ही व्यक्ति ने पुलिस को देखा, भागने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पकड़े गए व्यक्ति ने अपना नाम प्रवीण पाटीदार निवासी सुंदरेल नयापुरा बताया। तलाशी लेने पर हाथ में पकड़ी गई थैली से गांजा जैसी पत्तियां और कली मिली, जिसकी पहचान गांजे के रूप में हुई। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 2 किलो गांजा बरामद किया है, जिसकी लगभग कीमत 30,000 रुपये बताई जा रही है। गांजा तस्कर के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया और उसे न्यायालय में पेश किया, जहां उसे जेल भेज दिया। धर्मपुरी से एक्सप्रेस रिपोर्टर त्रिलोक राठौड़। विगत 24 घंटों में रतलाम जिले में 3 अलग अलग सड़क हादसों में 5 व्यक्तियों ने अपनी जान गंवा दी है और ये 5 व्यक्ति मोटरसाइकिल पर सवार थे और दुर्घटनाओं का कारण तेज स्पीड जानलेवा वाहन चलाना है। विगत 24 घंटे में रतलाम जिले में 3 अलग अलग सड़क हादसों में 5 व्यक्तियों ने अपनी जान खो दी, जहां एक बड़ा सड़क हादसा रतलाम जिले के बाजना क्षेत्र के घोड़ाखेड़ी गांव में हुआ, जहां 2 मोटरसाइकिल की भिड़ंत में 3 युवकों की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दूसरी घटना धामनोद के 4 लेन पर हुई है, जहां पर एक मोटरसाइकिल चालक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। तीसरी घटना रतलाम जिले के इप्का लेबोरेटरी के पास हुई है, जहां पर एक वाहन चालक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी भी मौके पर मौत हो गई। इन सभी मौत की पुलिस जांच कर रही है। रतलाम पुलिस के द्वारा मोटरसाइकिल चालकों के लिए समय समय पर जागरूकता अभियान चलाया जाता है और उसमें अपील भी की जाती है कि यह लोग 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करें, परंतु जागरूकता के अभाव में इन लोगों के द्वारा हेलमेट का उपयोग नहीं किया जाता और यही कारण है कि तेज रफ्तार वाहन दुर्घटनाओं में दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं और लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। रतलाम से एक्सप्रेस रिपोर्टर अमित निगम। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर शहर में हनी ट्रैप से तंग आकर एक व्यापारी द्वारा आत्महत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इंदौर के बारंगा थाना क्षेत्र में एक टिम्बर व्यापारी ने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली है। मरने से पहले व्यापारी ने एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल किया था, जिसमें बताया गया है कि मेरे ही कारखाने में काम करने वाले उसकी पत्नी और उसकी आपत्तिजनक वीडियो फोटो बनाकर लगातार ब्लैकमेल कर रहा था। दरअसल इंदौर के बारंगा थाना क्षेत्र में कमल नाम के टिम्बर व्यापारी ने अपने ही कारखाने में काम करने वाले
मनीष द्वारा अपनी पत्नी की आपत्तिजनक वीडियो फोटो कमल के साथ बनाकर जमीन अपने नाम करवा ली। किसी के साथ लाखों रुपए भी ले लिए, जिससे परेशान होकर टिम्बर व्यापारी कमल ने शनिवार को सुबह ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। मरने से पहले मृतक कमल ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर आपबीती जाहिर की है। बहरहाल बाणगंगा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस द्वारा पूरे ही मामले को लेकर जांच करने की बात की जा रही है और आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की बात भी पुलिस कर रही है। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास सिंह सोलंकी। रायसेन शहर की कृषि उपज मंडी में तुलाई के लिए छोटी पड़ने लगी है। दशहरा मैदान में अस्थायी मंडी बनाई थी जिसमें धान की तुलाई की जा रही थी, मगर ये जगह भी अब कम पड़ने लगी है। इसके चलते अनाज व्यापारियों को कृषि उपज मंडी के बाहर नई सब्जी मंडी में तोल कांटे लगाना पड़ रहा है। रायसेन कृषि उपज मंडी पर आसपास के जिलों से धान किसान लेकर पहुंच रहे हैं, जिससे धान की बम्पर आवक हो रही है। रोजाना 20,000 कुंटल धान की आवक होने से कृषि उपज मंडी में जगह कम पड़ने लगी है। नई सब्जी मंडी में लगाए तोल कांटों पर भी तुलाई कर वहां तुली धान जमा की जा रही है। बड़ी आवक के चलते एक एक अनाज व्यापारी को 5 से 6 तोल कांटे लगाकर तुलाई करवाना पड़ रही है, तब जाकर नीलामी हुई पूरी धान एक ही दिन में तुल पा रही है। हालांकि बड़ी आवक से मंडी के आसपास के क्षेत्र में ट्रैफिक जाम की स्थिति जरूर बनती है। इसके अलावा आम लोगों को भी ट्रैफिक से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसान ट्रैक्टर ट्राली व्यवस्थित खड़ी न करके ट्रैफिक जाम की स्थिति बना देते हैं। दशहरा मैदान में नीलामी के बाद किसान ट्रैक्टर ट्राली से धान लेकर कृषि उपज मंडी में पहुंचते हैं। वहां अनाज व्यापारियों के पर धान की तुलाई कराने के बाद उन्हें राशि का भुगतान किया जाता है। इसके अलावा शहर के तीनों तरफ से धान की ट्रालियों की आवाजाही बड़ी संख्या में हो रही है। कृषि उपज मंडी में धान लेकर आने वाले ट्रैक्टर ट्रालियों में से अधिकतर में रेडियम नहीं लगा होता है, इससे एक्सीडेंट की संभावना बनी रहती है। कृषि उपज मंडी में धान लेकर आने वाले ट्रैक्टर ट्रालियों में से अधिकतर में रेडियम नहीं लगा होता है, इससे एक्सीडेंट की संभावना भी बनी रहती है। ऐसा इसलिए कि सड़कों पर सरपट भागने वाले वाहन चालकों को दूर से बिना रेडियम की ट्रालियां दिखाई नहीं देती हैं। नसीम अली, एक्सप्रेस रिपोर्टर, रायसेन। अंतर्गत काकरदा थाना पुलिस चौकी की अवैध गांजे की खेती पर बड़ी कार्रवाई। इस कार्रवाई में 671 गांजे के पौधे खेत से जब्त किए गए हैं, जिनकी कीमत 16 लाख रुपए के लगभग बताई जा रही है। महेश्वर थाना अंतर्गत चौकी काकरदा पुलिस टीम की अवैध गांजे की खेती पर बड़ी कार्रवाई। इस कार्रवाई में 3 कुंटल 20 किलो 200 ग्राम के लगभग गांजा के पौधे जब्त किए गए हैं, जिनका मूल्य लगभग 16 लाख रुपए बताया जा रहा है। एडीएस के मनोहर सिंह बाजा ने जानकारी देते बताया कि मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम भुवन तलई में विक्रम एवं सोमलाल ने अपने खेतों में कपास तुअर की फसल के बीच अवैध मादक पदार्थ गांजे के पौधे लगाए हैं। मुखबिर की सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए बताए हुए स्थान ग्राम भुवन तलई में विक्रम और सोमलाल की खेत में बस्तक दबिश दी गई, जिसमें पुलिस टीम के द्वारा गांजे के पौधे जब्त किए गए हैं। आरोपियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। नशे का कारोबार फल फूल रहा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की है। फिलहाल दोनों आरोपी फरार चल रहे हैं। एक्सप्रेस रिपोर्टर महेश्वर भूपेंद्र सिन्हा। बीती रात तकरीबन 10:30 बजे महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी के अंदर NICU वार्ड में आग लग गई, जिसमें 10 लोगों की मौत की पुष्टि की गई। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक मेडिकल कॉलेज पहुंच करके उन्होंने कहा कि ये घटना बेहद दुखद है। वहां मौजूद लोगों ने बताया है कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में स्पार्किंग होने के कारण आग लगी है। एक स्टाफ का पैर झुलस गया है, जिनकी अभी पहचान नहीं हो सकी है। उनके परिजनों तक पहुँचना चुनौती है। बच्चों का सही चिकित्सा उपलब्ध कराना प्राथमिकता है। अखिलेश यादव के ट्वीट के सवाल पर ब्रजेश पाठक ने कहा कि इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। अभी 17 बच्चों का इलाज चल रहा है। 4 प्राइवेट अस्पताल में भेजे गए हैं, 3 बच्चे दूसरे हॉस्पिटल भेजे गए हैं, 1 ललितपुर अपने घर गया है, 1 बच्चा मऊरानीपुर गया है। 6 बच्चे अपनी माँ के घर गए हैं। 10 बच्चों की मौत हो गई है, 7 की शिनाख्त हो गई है, 3 की शिनाख्त नहीं हो सकी है। 6 परिजनों से संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनके फोन बंद है। ये काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। वो वक्त पे काम नहीं किया, उस पे कार्रवाई करने में इतनी देरी सरकार क्यों कर रही है। लखनऊ से एक्सप्रेस रिपोर्टर घनश्याम निशान चौरसिया। गांजा की तस्करी करने वाले 4 आरोपियों को 33 किलो गांजे के साथ सरगुजा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 लग्जरी वाहन, 9 मोबाइल और 87,000 रुपए नकद बरामद किए हैं।
दरअसल सरगुजा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि रायगढ़ के रास्ते से होते हुए अंबिकापुर गांजा तस्करी करने लग्जरी वाहन में 2 गांजा तस्कर पहुंच रहे हैं, जहां सरगुजा पुलिस और साइबर सेल की मदद से रघुनाथपुर चौकी क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम सिलसिला के पास घेराबंदी कर 2 वाहनों में सवार 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जहां वाहन की तलाशी लेने पर वहां पर मौजूद वाहन से 33 किलो गांजा पुलिस ने बरामद किया है और 87,000 रुपए नकद जब्त किए हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपी जसपुर के रहने वाले हैं और खरीदार बलरामपुर और सोदपुर क्षेत्र के हैं। जसपुर और बलरामपुर के लोगों के द्वारा गांजा की खरीदी करने ग्राम सिलसिला पहुंचा गया था, जहां गांजा तस्कर रायगढ़ की ओर से रघुनाथपुर चौकी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सिलसिला पहुंचे थे, जहां पुलिस ने घेराबंदी कर 4 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के कब्जे से 33 किलो गांजा जिसकी कुल कीमत 7,40,000 रुपए बताई जा रही है। साथ ही लग्जरी वाहनों को भी पुलिस ने अपने कब्जे में लेते हुए आगे की जांच शुरू कर दी है। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए अंबिकापुर से संजय रजक की रिपोर्ट।